नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाकी पर फिर दाग, 37,000 की घूस लेते जलारा एसएचओ हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। आरएनटी में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ी, अब पूरे प्रदेश में सबसे आगे। उदयपुर में एयरपोर्ट का विस्तार, पार्क हो सकेंगे 11 बड़े और 22 छोटे विमान। अब घर बैठे मिलेगी यूआईटी की 5 सेवाएं। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क व सेंचुरी का समय बदला। कोटड़ा में बाल तस्करी प्रकरण की जांच के लिए कमेटी हुई गठित। और अब खबरें विस्तार से। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पर नया एप्रिन बनकर तैयार हो गया है, जिसे 5 नवंबर से चालू किया जाएगा। इससे हवाई अड्डे की उड़ान संचालन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर नंदिता भट्ट का कहना है कि वर्तमान में एयरपोर्ट पर बोइंग 737 और एयरबस 320 विमानों के लिए सिर्फ 5 पार्किंग स्टैंड हैं, लेकिन नए एप्रिन के चालू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। हवाई अड्डे को एक साथ अधिक से अधिक बड़े विमानों को समायोजित करने में मदद मिलेगी। इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी। इसके साथ ही पुराने एप्रिन में जहां छोटे 7 चार्टर्ड पार्क हो सकते थे और अब नए एप्रिन में 14 से अधिक छोटे चार्टर्ड विमान पार्क हो सकेंगे। पुराने एप्रिन में 2 एयरोब्रिज की सुविधा है। नए एप्रिन के सामने नई टर्मिनल बिल्डिंग बनती है तो एप्रिन पर 6 एयरोब्रिज की सुविधा मिल सकेगी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने टर्मिनल 2 की बिल्डिंग को लेकर 676 करोड़ के बजट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज रखा है। बता दें कि 2006 में टर्मिनल 2 के लिए जगह छोड़ दी गई थी, इसलिए टर्मिनल की नई बिल्डिंग के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से उड़ान भरने और आने वाली फ्लाइट्स का नया विंटर शेड्यूल शुरू हो गया है। यह 28 मार्च तक लागू रहेगा। विंटर शेड्यूल में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उदयपुर से अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल जैसे शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा नवंबर के बाद शुरू होने की पूरी संभावना है। दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट भी बढ़ाई जा सकती है। एयरपोर्ट पर नए एप्रिन के बनने से विमानों की पार्किंग क्षमता बढ़ जाएगी। अभी वाले एयरपोर्ट एप्रिन पर 7 बड़े और 11 छोटे विमानों की पार्किंग हो सकती है। नए एप्रिन से 11 बड़े और 22 छोटे विमान अब पार्क हो सकेंगे। साथ ही फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ के समय यात्रियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए एप्रिन पर एयरलाइंस कंपनियों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट की सुविधा होगी, जबकि पुराने एप्रिन पर एक तरफ ही थी। उदयपुर में खाकी पर 14 दिन में दूसरी बार दाग लगा है। अब एसीबी ने अवैध बजरी से भरा डंपर छोड़ने के बदले 37,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में जलारा थानाधिकारी रमेश चंद्र खटीक, हेड कांस्टेबल ब्रज मोहन मीणा और दलाल जितेंद्र सुधार को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र सैनिटरी की दुकान का मालिक है और दोनों पुलिसकर्मियों ने परिवादी से जितेंद्र की दुकान पर मंगलवार को पैसे देने को कहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपियों ने थाने में जब्त बजरी के उस डंपर को छोड़ने के लिए सौदेबाजी कर ली जो कोर्ट से छूटना था। एसीबी के एएसपी सुधीर जोशी ने बताया कि डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा के गड़ा जूंजी निवासी हजारीमल रेबारी ने 26 अक्टूबर को शिकायत दी थी। उसमें कहा था कि जलारा पुलिस ने 15 अक्टूबर को रेती से भरा डंपर जब्त किया। इसे छोड़ने के लिए 50,000 रुपए मांग रहे हैं। ये एसीबी ने सत्यापन किया, जिसमें थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल द्वारा घूस मांगने की पुष्टि हुई। बता दें कि एसीबी ने 15 अक्टूबर को ही 2.5 लाख की रिश्वत मांगने पर गोवर्धन विलास थानाधिकारी चेनाराम और कांस्टेबल पर केस दर्ज किया था। बाद में दोनों को लाइन में भेज दिया गया था। आरोपी एएसआई रमेश चंद्र चित्तौड़गढ़ के नरेला, हेड कांस्टेबल ब्रजमोहन डूंगरपुर में बिछुवाड़ा के मालमाथा और दलाल जितेंद्र जलारा थाने के सामने रहता है। एसीबी के सत्यापन के दौरान हेड कांस्टेबल ब्रजमोहन ने 2,000 रुपए ले लिए थे। इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई हुई। इस बीच हेड कांस्टेबल ने 3,000 रुपए और ले लिए। बाकी 32,000 थानाधिकारी ने जितेंद्र सुधार की दुकान पर देने को कहा। जैसे ही परिवादी ने जितेंद्र को राशि दी तो एसीबी की टीम ने दबोच लिया। बाद में हेड कांस्टेबल ने 3,000 रुपए जब्त किए। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल परिवादी को झूठा दिलासा देते रहे कि ऐसे कमजोर कागजात बनाएंगे ताकि डंपर जल्दी छूट जाएगा। परिवादी को अनुमान था कि कागज माइनिंग विभाग कार्यालय गए होंगे, जहां जुर्माना देकर डंपर छुड़वा लेगा। वह माइनिंग विभाग पहुंचा तो अधिकारियों ने ऐसे कागज नहीं होना बताया। इसमें परिवादी अंतिम समय तक यही समझता रहा कि डंपर रिकॉर्ड में नहीं आया और पुलिस कुछ ले देकर डंपर छोड़ देगी। थानाधिकारी ने 50,000 रुपए मांगे। मिन्नतों के बाद 45,000 रुपए में सौदा तय हुआ। हालांकि यह राशि भी इतनी बड़ी थी कि परिवादी एकाएक बंदोबस्त नहीं कर पाया। उसे बार बार चक्कर भी कटवाए जा रहे थे। परेशान होकर उसने एसीबी में शिकायत कर दी। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन अच्छी खबर मिली। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। इन पर इसी सेशन 2020-21 के लिए एडमिशन होंगे। अब इस कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 हो गई है। नेशनल
मेडिकल कमीशन यानी कि पूर्व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उदयपुर के अलावा अजमेर में 50 और बाड़मेर में 30 सीटें बढ़ाई हैं। इसके अलावा सीकर में नया मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है, जिसमें 100 सीटें होंगी। आर&टी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि अब बढ़ी हुई सीटों सहित सभी 250 MBBS सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इन सीटों के बढ़ने के साथ ही MBBS की सीटों के मामले में उदयपुर 1100 सीटों के साथ शिखर पर कायम है। अब उदयपुर में हर साल 1100 चिकित्सक तैयार होंगे। आर&टी के एडिशन प्रिंसिपल डॉक्टर ललित रेगर बताते हैं कि सरकारी कॉलेजों में इससे पहले जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के SP मेडिकल कॉलेज और जोधपुर के NS मेडिकल कॉलेज में ही 250 सीटें थी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा न्यास की सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ बुधवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा द्वारा किया गया। UIT सचिव अरुण हसीजा ने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में 5 तरह की सेवाओं नामांतरण, उपविभाजन, संयुक्तिकरण, भवन निर्माण अनुमति, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र आदि सेवाओं हेतु डोर स्टेप डिलीवरी प्रारंभ की जा रही है। जल्द ही इसका विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर की टीम को इन समस्त सेवाओं के लिए प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। इन सेवाओं हेतु आवश्यक प्रॉपर्टी ID क्रिएशन का कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। UIT सचिव ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए न्यास द्वारा इस हेतु एक कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके तहत कंपनी द्वारा एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसका संपर्क नंबर 9587895454 है। न्यास की इन 5 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु उदयपुर शहरवासी कॉल सेंटर पर कॉल कर सकेंगे। इसके बाद इस सर्विस के तहत कंपनी के प्रतिनिधि लैपटॉप और स्कैनर लेकर संबंधित के घर पहुंचेंगे। वहीं से सारे दस्तावेज अपलोड करने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उक्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन न्यास खाते में जमा करवाया जाएगा। बाद में न्यास से कार्य होते ही उसका दस्तावेज भी कॉल सेंटर के द्वारा संबंधित नागरिकों तक उनके घर पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी योजना में सेवा का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को मात्र 425 रुपए प्रति सेवा न्यास कोष में ऑनलाइन जमा कराना होगा। कंपनी के प्रतिनिधि को आवेदक द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। न्यास द्वारा आमजन से इस डोर स्टेप डिलीवरी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। मौसम में परिवर्तन को देखते हुए सज्जनगढ़ स्थित जैविक उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए प्रवेश टिकट जारी करने का समय 28 अक्टूबर से प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक रहेगा। ये जानकारी उप वन संरक्षक वन्यजीव डॉक्टर अजीत उचोई ने दी। उदयपुर जिले में गुजरात राज्य में बाल तस्करी प्रकरण की जांच के लिए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के निर्देशानुसार जांच कमेटी का गठन किया गया है। आयोग के उप सचिव ने बताया कि इस कमेटी में आयोग के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, श्रीमती नुसरत नकवी, श्रीमती वंदना व्यास व बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह कमेटी 28 अक्टूबर को उदयपुर पहुंचकर सर्किट हाउस में शाम 4 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों, बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट के साथ बैठक करेगी। यह कमेटी 29 अक्टूबर को कोटड़ा पंचायत समिति में बाल अधिकारी के हनन से संबंधित प्राप्त परिवेदनाओं की जाँच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगी। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।